देखो बेटे, अब हम लोग टिश्यूज का नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सुन लो सारे बच्चे, ठीक है। सो टिश्यूज में बेटे क्या होता है कि ये कॉर्क है ना, ये जो फंक्शन है आपका, इसको अच्छे से पढ़ लेना, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ उसको मैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है बेटे, कॉर्क का मतलब छाल जो पेड़ की होती है ना बेटे, उसे हम लोग कॉर्क कहते हैं, राइट। जैसे आप इस तरीके से होता है ना प्लांट में, सब देखते हो उसका बहुत बाहर जो आउटर सरफेस जो होता है ना बेटे, उसे कॉर्क कहते हैं, राइट। तो बेटे कॉर्क जो होता है ना बेटे, इट इज प्रेजेंट इन द ओल्ड रूट्स एंड स्टेम। ये जब कोई स्टेम या रूट जब तुम्हारा पुराना होता है ना बेटे, तो वो सूख जाता है एक तरीके से ना, उसमें हार्ड कवरिंग चढ़ जाती है, तो उसे कॉर्क कहा जाता है, छाल जिसे हम कहते हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है, ये इसकी थिक वॉल्स होती हैं, थिक वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है इसकी, जान दो थिक सेल वॉल इनके अंदर होती है बच्चों, ओके। और कोई इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में, मतलब एक सेल के और दूसरी सेल के बीच में, कॉर्क सेल के बीच में कोई भी किसी प्रकार का कोई इंटरसेलुलर स्पेस आपका नहीं होता इसके अंदर, समझ आ रही है बात, ओके। अब देयर सेल वॉल है वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुब्रिन। अब जो इनकी सेल्स के बीच में ना एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, वैक्सी मतलब थोड़ा सा इस टाइप का मोम जैसा सब्सटेंस तुम्हारा होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुब्रिन कहते हैं। ध्यान रखना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का बनता है, चाहे एमसीक्यू बने चाहे कैसे भी बने, ठीक है ना। तो बेटे उसमें सेल्स में क्या होता है, जो कॉर्क सेल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है बेटे, एक सुब्रिन नाम का मटेरियल तुम्हारा होता है, जो क्या करता है, वाटर को एंड गैसेस को जो है, ठीक है ना, द सेल ऑफ कॉर्क बिकम इम्परमेबल टू वाटर एंड गैसेस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन। अब इसकी सुब्रिन की वजह से क्या होता है, कोई भी वाटर, पानी हो गया या गैस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, वो अंदर नहीं एंटर कर पाता, जो पौधे को बीमार करे या किसी तरीके पौधे को कमजोर बनाए, ठीक है। एक दीवार के अंदर अगर पानी घुसना शुरू हो जाए तो सीलें आनी स्टार्ट हो जाती है, फिर कमजोर हो जाती है वो चीज, तो ये उसे एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है प्लांट की, राइट। उससे क्या होता है, एक उसको स्ट्रेंथ मिलती है प्लांट को, कोई बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए तो उसे, और कोई बैक्टीरिया नहीं घुस पाता, कोई डिजीज नहीं लग पाती, तो उससे क्या होता है, कोई भी किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्वेजन नहीं हो पाता, घुसपैठ नहीं हो पाती किसी तरीके की, राइट। उससे पौधा जो होता है हमारा, प्लांट जो होता है वो ठीक रहता है, समझ आ रही है बात, ओके। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्क कहते हैं, राइट। तो ये टिश्यू था हमारा, तो ये हमारा खत्म हो गया, कौन सा तुम्हारा सिंपल परमानेंट टिश्यूज तुम्हारे होते हैं, और एक प्रोटेक्टिव टिश्यूज और ग्रोथ प्रोवाइडर टिश्यू जो होता है वो हमारे फिनिश हो गए हैं, ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। ये तुम्हारे कौन से टिश्यू होते हैं बेटे, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जरा इस पर बात करते हैं। हाँ जी, तो बेटे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का मतलब क्या हुआ, हमने क्या बताया कि इसमें क्या था, मल्टीपल टाइप की सेल्स हमारी प्रेजेंट होती है, राइट, ठीक है ना। इसमें मल्टीपल टाइप की सेल्स तुम्हारी प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। प्लांट्स में भी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आपके होते हैं, इसमें एक से ज्यादा टाइप की सेल्स तुम्हारी प्रेजेंट होती है, राइट। तो बेटे दो टाइप के दो टिश्यूज आपके होते हैं जो तुम्हारे कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं बोलते हैं इनको, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, परमानेंट शेप ले चुके होता है, राइट। इसमें जाइलम होता है बेटे, और एक हमारा क्या होता है, फ्लोएम होता है। अब जाइलम जो होता है ना बेटे, इसमें कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जरा उस पर हम लोग बात करेंगे, राइट, ठीक है ना। तो बेटे जाइलम टिश्यू जो हमारा होता है, इसमें कौन कौन से टिश्यू होते हैं, तो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, राइट। और आपका बेटे क्या होता है, इसमें ट्रैकीड्स होते हैं, ट्रैकीड्स होते हैं, राइट। और वेसल्स होते हैं, ओके। और साथ में क्या होता है, फाइबर्स होते हैं, समझ आ रही बात, ओके। तो बेटे जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है ये आपका लिविंग होता है, राइट। बाकी तीन जो होते हैं तुम्हारे क्या होता है बेटे, डेड होते हैं, क्या होता है, डेड। तो जाइलम टिश्यू में जो होता है मोस्टली सेल्स जो हमारी होती है बेटे, वो डेड सेल्स होती है, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज व्हाट, डेड टिश्यू। तो इसको डेड टिश्यू टर्म दिया गया है, ये वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है बच्चों। तो जाइलम जो आपका ट्रैकिड्स होते हैं, इनके जरा इनके जो वो है ना, थोड़े से डायग्राम जरा देख लेना। ट्रैकिड्स कुछ लाइक इस तरीके का होता है ना, और जो जाइलम पैरेन्काइमा तुम्हारा होता है बेटा, वो कुछ इस तरीके का होता है, लाइक दिस, है ना। जाइलम पैरेन्काइमा कुछ इस तरीके का होता है, ओके। और ट्रैकिड्स हमारे कुछ वैसे होते हैं, ओके। वेसल्स तुम्हारे कैसे होते हैं, और जो वेसल्स आपके होते हैं ये, हाँ जी। तो बेटे जो जैसा आप देखते हो कि जाइलम टिश्यू हमारा इस तरीके का रहता है, ठीक है ना। तो जाइलम पैरेन्काइमा बेटे इस टाइप का होता है, ट्रैकिड्स कुछ इस टाइप का होता है, एनसीईआरटी में इसके फिगर बने हुए उसको देख लेना। और जाइलम वेसल्स तुम्हारे इस टाइप के होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, पिट्स होते हैं, क्या होता है इनमें, ये सारे के सारे आप देख रहे हो, इसकी ये क्या होता है, पिट्स होते हैं। तो होता क्या है बेटे, ये प्लांट है कोई, राइट, प्लांट की जैसे रूट है, समझे ना। तो रूट में क्या होता है ना बेटे, एपिडर्मल सेल्स होती है, इसको हम रूट हेयर्स कहते हैं, राइट। अब क्या होता है, सॉइल पार्टिकल हमारे बीच में होते हैं, इसके अंदर आपका वाटर होता है, राइट। अब वाटर की कंसंट्रेशन जो होती है बेटे सॉइल के अंदर हाई होती है और आपकी रूट्स में लो होती है, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन होता है इसके अंदर, वाटर जो है आपका सॉइल के अंदर, और रूट हेयर्स क्या करते हैं, उस डिफ्यूजन को जो है फास्ट करते हैं, समझ आ रही बात। अब क्या होता है, जैसे यहीं से आपके जाइलम के जो वेसल्स वगैरह होता है ना, यहीं से जाइलम टिश्यू आपका स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो इनके पिट्स के अंदर पानी भर भर के क्या है, ऊपर पहुंचना स्टार्ट हो जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट। तो प्लांट्स को जो है क्या करना पड़ता है बेटे, फूड बनाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। तो वाटर की रिक्वायरमेंट तुम्हारी जो होती है जाइलम से फुलफिल होती है।
अब यहाँ से सॉइल के थ्रू या वाटर जो होता है प्लांट्स के अंदर जाता है जाइलम टिश्यू के थ्रू, तो साथ साथ क्या होता है जो मिनरल्स होते हैं प्लांट्स के, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तुम्हारे होते हैं, वो भी तुम्हारे जो होते हैं कुछ कुछ वाटर की तरह ही प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। समझ आई बात? तो बेसिकली ये क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है तुम्हारा, ठीक है ना। बाकी एक फंक्शन इसका होता है तुम्हारा कि जब ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है तो सक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है, वो आप टाइम से पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना। अभी सिर्फ आपने क्या पढ़ना है कि वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, इसका मेन फंक्शन है। बाकी जाइलम फ्लोएम जाइलम पैरेन्काइमा तुम्हारा होता है बेटा, इसमें क्या होता है, ये देखो जहां पैरेन्काइमा वर्ड आ गया इसका मतलब क्या हुआ, फूड स्टोरेज का हो रहा है, ठीक है। जहां पैरेन्काइमा वर्ड आपका आ गया तो उसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, फूड का स्टोरेज आपका हो रहा है, राइट। तो फूड स्टोर होने के बाद, और वाटर फूड स्टोर तुम्हारा पैरेन्काइमा के अंदर होता है, और वाटर तुम्हारा आता है तो फूड को भी यहाँ पहुंचा देता है, यहाँ पहुंचाना होता है। समझ आई बात? तो ये जाइलम की जो सारी सेल्स हैं इनका फंक्शन एक ही है, ये सब दे हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दे हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन में ये तुम्हारा हेल्प करते हैं। समझ आ रही बात? ठीक है बेटे, इस तरीके से तुम्हारा फंक्शन इसका रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा फ्लोएम को पढ़ लेते हैं, चलिए। सी नेक्स्ट हमारा बेटा क्या, फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम जो है क्या होता है बेटा, फूड ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, राइट। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। बेटा इसके नोट्स में मैंने इसके फंक्शन पूरा प्रॉपर लिखे हुए, ठीक है ना, वो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, उसमें देख लेना, बट बाकी मैं समझा रहा हूँ उसको क्या क्या चीज रहती है। अब देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसमें से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आप लोगों के पास तो है। सी तो फ्लोएम के अंदर हम बात करते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, फ्लोएम फाइबर सिर्फ ये डेड होते हैं, क्या होता है, ये डेड है, और बाकी सब क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई फ्लोएम इज टर्म्ड एज व्हाट, लिविंग टिश्यू, इसको हम लिविंग टिश्यू कहते हैं। समझ आई बात? फ्लोएम का कुछ जो इसका डायग्राम जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है बेटा, ये सारी क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा के अंदर फ्लोएम क्या होता है, जहां पैरेन्काइमा आ गया वहां पे क्या होता है, फूड स्टोर होता है, ठीक है। तो जो फूड फोटोसिंथेसिस से बनता है प्लांट्स के अंदर, वो फ्लोएम के फ्लोएम पैरेन्काइमा में स्टोर होता चला जाता है, राइट। और वहां से फिर बाद में डिफ्यूजन के थ्रू ही आपका ट्रांसफर होता रहता है, यहाँ से वहां हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू सॉरी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वो चलता चला जाता है। तो लीव्स में जब आप देखते हो बेटे, लीव्स के अंदर फूड जो बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है, तो इसके अंदर लीव्स का जो सरफेस आप देखोगे ना, उसमें बहुत सारे ऐसे टिश्यूज होते हैं, फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, समझे। तो फूड बन बन के इनके अंदर स्टोर होते चला जाता है, राइट। तो इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया तुम्हारा, कॉम्पेनियन सेल्स जो होते हैं बेटे, ये कॉम्पेनियन सेल्स होते हैं, इसमें भी होल्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पिट्स होते हैं सारे, ये सब क्या होता है, पिट्स होते हैं, इनमें फूड भरा हुआ होता है, और बाद में वो प्लांट्स के अंदर जगह जगह पे ट्रांसपोर्ट आपका हो जाता है। सीव ट्यूब्स हो गए, सबका फंक्शन क्या करता है, ये सारे जो है क्या करते हैं, ये सब ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ से फूड आपका यहाँ पर आया, यहाँ से फूड आपका यहाँ से इधर आया, इधर से फिर दोबारा इधर आ गया, ठीक है, इससे नेक्स्ट वाले फ्लो में चला गया। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। सभी का फंक्शन एक ही है कि फूड ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा फंक्शन आपको क्या था, फ्लोएम का था, ठीक है। ये आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू में था। अब इनके फंक्शन की मैं अगर बात करूँ, दोनों की फंक्शन की मैं अगर बात करूँ, उनका फंक्शन क्या होता है, वैसे मेन फंक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, जाइलम का फ्लोएम का, ठीक है ना। तो फंक्शन में अगर और इसके अलावा अगर आपको आप इसके देखोगे जाइलम फ्लोएम की अगर मैं बात करूँ, तो दोनों ही बेटे क्या करते हैं, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है, क्या करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। तो ये दोनों में कॉमन फंक्शन है बेटे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी, ठीक है, स्ट्रेंथ देते हैं बेटे, और मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, क्या देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, और ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है, मैकेनिकल सपोर्ट एंड ग्रोथ टू द प्लांट बॉडी, ठीक है। तो इसमें भी तुम्हारा फंक्शन सेम रहेगा, सेम फंक्शन रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इनका ट्रांसपोर्ट कहाँ करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स इसमें प्रेजेंट है, इसलिए कौन सा टिश्यू हुआ, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हुआ, ठीक है ना। इसमें मल्टीपल टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। तो सारी सेल्स आपकी देख लो आप लोग, एक जैसी नहीं है, सारी अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, बट वो मिल करके एक साथ एक काम कर रही हैं, तो इसलिए कैसा हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है बेटे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लांट टिश्यू, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया ये सब चीज़ें, ठीक है। समझ में आया तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में मुझे बताना मेरी वीडियो कहाँ से आप लोग देख रहे हो, ठीक है बेटे। तो ये अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की, प्लांट टिश्यू फिनिश हो गया। सो बेटे लेट्स डिस्कस अबाउट द एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो एनिमल टिश्यूज बेटे वही टिश्यू होते हैं जो आपके एनिमल्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो मैं अगर एनिमल टिश्यू की बात करूं तो उसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लोगे, यस, ठीक है। एनिमल टिश्यूज आर दोज टिश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एन एनिमल, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं बेटे वो क्या होता है, उनकी एनर्जी नीड्स तुम्हारी हायर होती है, समझे। एनर्जी नीड्स उनकी हाई होती है क्योंकि वो बेटे वो मूवेबल होते हैं, मोबाइल होते हैं, राइट। एनिमल्स आर मोबाइल, उनमें मोबिलिटी होने की वजह से क्या होता है, उनकी एनर्जी नीड्स सबकी हाई होती है, तो उनमें टिश्यूज भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमारी जो बॉडी है, वी आर ऑल्सो एनिमल, तो हमारी बॉडी में टिश्यूज जो होते हैं ना बेटे, वो सारे के सारे टिश्यूज जो होते हैं ये कोई डेड टिश्यू नहीं होता, ठीक है। सारे टिश्यूज आपके लिविंग होते हैं, समझ आई बात,
ठीक है, और कैसे कैसे क्या क्या टिश्यूज हमारे होते हैं, उनकी फंक्शन क्या क्या होती है, कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं, उसको जरा हम लोग अब देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो एनिमल टिश्यूज का मतलब होता है टिश्यूज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल, बॉडी ऑफ एन एनिमल, किसी भी जानवर की शरीर में जो तुम्हारा टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल टिश्यू बोलते हैं बेटे। अब ये कितने टाइप के होते हैं बेटे, एपिथेलियल होता है इसके अंदर, राइट, एपिथेलियल टिश्यू होता है, राइट, और काफी टाइप के टिश्यू इसके अंदर होते हैं, तो वन बाय वन ही हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला टिश्यू हमारा कौन सा बेटे, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना बेटे, कवरिंग में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, कवरिंग के अंदर, कवरिंग ऑफ बॉडी इज बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स, बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स आर मेड ऑफ दिस टिश्यू। समझ आई बात? तो हमारी बॉडी में जो इंटरनल हमारी जो कवरिंग होती है सारी, जैसे हम देखते हैं बेटा, हमारी स्किन हो गई, जैसे हमारी लेट से हमारी स्किन हो गई बॉडी की, और कोई किडनी वगैरह हो गई, या कोई लंग्स हो गए, ठीक है ना, लंग्स हो गए, ठीक है ना, अंदर के इंटरनल नोड्स हो गए, राइट, किडनी वगैरह हो गई अंदर की वेजल्स हमारी हो गई, राइट, तो उनकी कवरिंग जो होती है, कवरिंग देख रहे हो, कवरिंग जो होती है, कवरिंग्स, समझे, सभी आपकी किसकी बनी होती है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, समझे। तो ये हमारी बॉडी कवरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है और अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से कितने टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ये आपका जो टिश्यू होता है बेटे 4-5 टाइप्स हैं इसके, जब उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू के टाइप जो होते हैं बेटे, पहला हमारा कौन सा होता है, स्क्वैमस, क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, ये हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम होता है बच्चों, राइट, और एक हमारा होता है बेटे कौन सा, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होता है बेटे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है बच्चों, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, एक ये टिश्यू हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है ना। और एक हमारा क्या होता है बेटे, कॉलमनार होता है कॉलमनार होता है टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, और एक हमारा होता है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, ठीक है, एक ग्लैंडुलर भी होता है ठीक है, ग्लैंडुलर भी होता है। तो ये सभी के सभी टिश्यूज जो हमारे होते हैं, ये सारे एपिथेलियल टिश्यू के टाइप से होते हैं, ठीक है ना तो सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, सबकी जो प्रेजेंस होती है वो अलग अलग होती है, कौन सा टिश्यू कौन सा ऑर्गन में प्रेजेंट होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू।